आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम, नमन, वंदन। पुस्तक भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 1.103 से पढ़कर सुनाते हैं। बच्चों के निर्माण में अभिभावकों के उत्तरदायित्व। आइए सुनते हैं। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ओनील ने बाल समस्याओं का वर्णन करते हुए अपनी पुस्तक में एक घटना उद्भूत की है। वे लिखते हैं, एक दिन मेरे क्लिनिक में एक बच्चे को लाया गया। पिता ने कहा, इसे चोरी करने का दुर्व्यसन लग गया है। हमने तो पूरा प्रयत्न कर लिया, अब आप ही इसे छुड़वा सकते हैं। डॉक्टर ओनील ने बच्चे को अध्ययन के लिए अपने पास रोक लिया। पता चला बच्चे की आयु 13 वर्ष थी। उसके बावजूद उसके पिता ने उसके लिए आधी टिकट खरीद कर रेलवे को जानबूझकर धोखा दिया। उम्र पूछे जाने पर पिता ने उम्र कम बता दी। पिता की इस हरकत को बच्चे ने बड़ी गहराई से देखा और पूछा, तो पिता ने ऐसे ही हल्के से जवाब से बात समाप्त कर दी। बालक के मन में वह अंतर्द्वंद चलता रहा एवं उसने यह सोचा कि पिता ने सरकार की चोरी की व कोई गलत काम इसे नहीं माना। वहीं से उसकी चोरी की आदत प्रारंभ हो गई, क्योंकि उसके विकसित हो रहे बालक मन ने उसे कभी अनैतिक नैतिक सोचने पर मजबूर ही नहीं किया। डॉक्टर ओनील लिखते हैं कि जो पिता स्वयं गलत काम करता है, वह अपने बच्चे से क्यों यह आशा रखता है कि वह चोरी की आदत छोड़ देगा। पिता व बच्चे दोनों की चिकित्सा एक साथ की गई। पिता ने उसी मूल्य का टिकट खरीदा व फाड़ दिया। बच्चे ने बात का महत्व समझा व चोरी की आदत छोड़ दी। मित्रों, रोजमर्रा के जीवन में हम देखें तो पता चलता है कि हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में अपने बच्चे को झूठ बोलने की शिक्षा देते हैं। वह घटना तो चुटकुले के रूप में अक्सर याद की जाती है, जिसमें एक बालक ने आगंतुक से कहा, पिताजी कह रहे हैं कि अमुक आए तो कह देना घर में नहीं है। वस्तुतः यहीं से बालक के मन में कुसंस्कार जड़ बनाना आरंभ करते हैं। सत्य एक ऐसा गुण है जिसकी अपेक्षा अवज्ञा यदि अभिभावक गण ही करने लगे तो बालक क्यों कर उसका महत्व समझेगा। कभी कभी तो हम दूसरे से नहीं, स्वयं अपने बच्चों से भी झूठ बोल बैठते हैं, झूठे वायदे कर देते हैं और इस प्रकार उसके मन में यह बात बिठा देते हैं कि सत्य का कोई महत्व नहीं। मित्रों, यह एकमात्र सामान्य बहुविदित तथ्य है कि विदेशों से आए माल की बाजार में बड़ी मांग रहती है, मूल्य चाहे भारत में बनी वस्तुओं से अधिक हो। हमारे देशवासी आयातित माल लेना अधिक पसंद करते हैं। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि उनके माल में सच्चाई है।
जो भी कुछ बाहर लिखा है वही अंदर है। इसके विपरीत कतिपय स्वार्थी धोखेबाजों के कारण हमारी साख बुरी तरह गिरी है। सच्चाई का सौदा हर जगह प्रामाणिकता बढ़ाता है। अभिभावकगण भी इस सौदे में भाग लेकर अपनी अप्रामाणिकता के प्रचार को और बढ़ाते हैं तथा बच्चों को भी सिखाते हैं। बच्चों को सत्यनिष्ठ बनाने के लिए उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि सच बोलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी प्रकार की कुटिलता, होशियारी नहीं बरतनी चाहिए और नहीं बरतनी पड़ती। जबकि झूठ बोलने वाला उसे छिपाने के लिए कई झूठ बोल जाता है, ठग, चोर, बेईमान बनता है। आवश्यक है कि बच्चे से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए। बच्चे से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए। आवश्यक है कि बच्चे से ही सत्य बोलने की आदत डाली जाए। मित्रों, पहली बार तो यह माता पिता पहली बात तो यह है कि माँ बाप स्वयं सच बोले। झूठे माँ बाप अपने बच्चों के सत्य के प्रति, झूठे माँ बाप अपने बच्चों में सत्य के प्रति कभी आस्था नहीं पैदा कर सकते। महात्मा गांधी ने सत्य का पाठ अपने पिता से ही पढ़ा। उनके पिता राजकोट रियासत में एक उच्च पदाधिकारी थे, किंतु सत्य बोलने के कारण उन्हें राजा का कोपभाजन बनना पड़ा और वे जेल भेज दिए गए। थोड़े दिनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु सत्यनिष्ठ होने की उनकी ख्याति तब और फैल गई। माँ बाप के ज्वलंत उदाहरण ने बालक मोहनदास में सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा पैदा की कि उसे अपने जीवन का एक अंग बना लिया। दूसरी आवश्यकता यह है कि ऐसा वातावरण बच्चों को मिले कि वे सच्चाई और जीवन नीति मानने लगे। सच्चाई को जीवन नीति मानने लगे। दूसरे शब्दों में इसे सत्संग भी कह सकते हैं। आदर्श व्यक्तियों अथवा उनकी पुस्तकों के सतत संपर्क में बच्चों को रखा जाए। बचपन में ही सत्यनिष्ठ महापुरुषों की कथा गाथाएं सुनाकर मदालसा व विनोबा की माँ की तरह हर माता अपनी संतानों में वे संस्कार डाल सकती हैं। बच्चे के संगी साथी ऐसे हों जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। फैशन परस्त, फिजूल खर्च, बात बात में बहाना बनाने वाले बच्चों के साथ तो अपने बालक को रहने ही ना दिया जाए। सामान्यतः 14-15 वर्ष की अवस्था में ही भटकाव आता है। उमंगों से भरी यह उम्र ऐसी होती है कि हर किशोर को जीवन का अच्छा बुरा मजा चखने को प्रेरित करती है।
इसमें उसे कोई गलत अनैतिक बात नजर नहीं आती। नियंत्रण इसी आयु में होना चाहिए। बच्चों की तर्क शक्ति व बहानेबाजी की कला इस आयु में कुछ बढ़ भी जाती है। इस अवस्था में कुछ कड़ाई करनी भी पड़े तो अवश्य की जानी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मनोरंजन का अवसर बच्चों को न दिया जाए। ऐसा जब भी अवसर आए उसे औचित अनौचित भली भांति समझकर स्वस्थ मनोरंजन की ओर प्रेरित करें। जब भी अवसर मिले सत्य बात कहने, सत्याचरण करने का उदाहरण प्रस्तुत करने व बच्चे ने जब भी कोई ऐसा आचरण किया हो उसकी प्रशंसा करने में कंजूसी न बरती जाए। सार्वजनिक रूप से उसके कार्य की चर्चा की जाए एवं उपयोगी वस्तुएं उपहार में दी जाएं। बच्चे प्रायः भय के कारण झूठ बोलते हैं। उन्हें यह समझाया जाए कि भूलें तो सबसे होती हैं। ऐसे में अपनी कोई गलती की पुरानी घटना को सुनाया जा सकता है। उन्हें यह लगेगा कि हमसे जो भी गलती हुई है वह अस्वाभाविक नहीं है। अभिभावक यदि बच्चों को भय रहित कर प्रोत्साहित करें तो बच्चे के मन में सत्य के प्रति सही माने में आस्था पैदा होगी। लेकिन सत्य अकेला ही काम का नहीं साथियों, सत्य अकेला ही काम का नहीं, यह भी बालकों को बताया जाना चाहिए कि सत्यशील युक्त हो, सत्यशील युक्त हो। सत्य अप्रिय हो तो प्रतिद्वंद्विता और खड़ी कर देता है। गोस्वामी जी ने सत्य को ध्वज तो शील को पताका की उपमा दी है। पताका के सहारे ही ध्वजा लहराती है। सत्य की शोभा इस प्रकार शील से ही है। शील अर्थात शालीनता, शिष्टाचार युक्त आचरण। महात्मा गांधी जीवन भर सत्य और अहिंसा का प्रचार करते रहे। सत्य पर सदैव दृढ़ रहे, पर व्यवहार में हमेशा मुलायम। अपनी बात वे इस प्रकार कहते थे कि सुनने वालों को कर्णकटु न लगे। मीठी वाणी से भी अपने विरोधी के हृदय तक अपनी बात उतार देना संभव है। इसकी झांकी गांधी जी के जीवन में देखी जा सकती है। सद्व्यवहार, शालीनता का बच्चों को अभ्यास सत्य के साथ कराया जाए तो कोई कारण नहीं कि सुसंस्कृत, सभ्य एवं ईमानदारी से युक्त एक मानव समाज बना सकना संभव हो सके। बच्चों को यदि ये दो सुसंस्कारिता के अभ्यास करा दिए गए तो मान लेना चाहिए कि परिवार में सुख शांति भरा वर्तमान तथा समृद्धि उज्जवल भविष्य वाला वातावरण विनिर्मित हो गया। बच्चे ही वे नींव के पत्थर हैं जिन पर राष्ट्र रूपी भवन बनता है। यदि इसे मजबूत बना लिया तो राष्ट्र भी सुदृढ़ होगा, समर्थ बनेगा। जिन कोमल कलियों को प्यार भरे परामर्श की आवश्यकता है, जिन कोमल कलियों को प्यार भरे परामर्श की आवश्यकता है, उन्हें समय रहते हर माता पिता परिवार रूपी पाठशाला में चारों ओर उपलब्ध साधनों से गढ़ना आरंभ कर सकते हैं। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।
साथियों, अगले वीडियो में सुनते हैं बच्चे ऐसे सुधारे जाते हैं।